सभी भक्तों को राधे राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गोवर्धन। यहाँ पर भक्त गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आते हैं। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपको गोवर्धन परिक्रमा में जो भी स्थान पड़ते हैं सभी जगहों के दर्शन कराने वाला हूँ। जो पूरी परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। यह दो भागों में बटी हुई है। एक है बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर की है और एक है छोटी परिक्रमा जो 9 किलोमीटर की है। और इस परिक्रमा में किन किन मंदिरों या जगहों के दर्शन करने चाहिए जिससे परिक्रमा का आपको पूरा फल मिल सके और आप भी घर बैठे मेरे साथ मानसिक रूप से यह परिक्रमा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों परिक्रमा को शुरू करते हैं। परिक्रमा दान घाटी मंदिर से शुरू की जाती है। यह परिक्रमा का प्रारंभिक स्थान है। इस मंदिर का नाम दान घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान कृष्ण यहीं गोपियों से माखन और दही का दान लिया करते थे। और यह भी माना जाता है यहाँ पर कुछ भी दान करके अपनी परिक्रमा शुरू करनी चाहिए। तो चलिए गिरिराज महाराज के दर्शन कर परिक्रमा शुरू करते हैं। दान घाटी के बिल्कुल सामने है परिक्रमा मार्ग और यहीं से हम भी अपनी परिक्रमा को शुरू करेंगे। सभी भक्त दंडवत प्रणाम से परिक्रमा को शुरू करते हैं। आप चाहो तो ये परिक्रमा पैदल भी कर सकते हैं और आप चलने में असमर्थ हो तो ऑटो या रिक्शा के माध्यम से भी परिक्रमा को पूर्ण कर सकते हैं। इस परिक्रमा में दो मार्ग हैं, एक है कच्चा मार्ग, दूसरा है पक्का मार्ग। तो चलिए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा मार्ग में सबसे पहला स्थान पड़ता है संकर्षण कुंड। तो चलिए पूरे कुंड के दर्शन करते हैं और जानते हैं इसकी कथा के बारे में। यह एक पवित्र कुंड है। इसका नाम बलराम जी के नाम पर रखा गया है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाने के बाद जो अत्यधिक जल फैल गया था उस जल को बलराम जी ने एकत्र करके इसी कुंड में समाहित किया था। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं पूचरी के लोटा। तो चलिए इसके दर्शन करते हैं और जानते हैं इसकी कथा के बारे में। यह श्री कृष्ण जी के बचपन के सखा थे जो गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की हाजिरी देते हैं। साथ ही इनके दर्शन करने से ही परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और आप भी मानसिक रूप से इस परिक्रमा को मेरे साथ लगा सकते हो और वही पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम आ गए हैं मुखरविंद। ये वही स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। यहाँ पर भक्त भगवान को दूध से स्नान कराते हैं। यहाँ के दर्शन कर परिक्रमा में आगे चलते हैं और आपको अगले और स्थानों के दर्शन कराते हैं। तो अब हम आ चुके हैं। यहाँ बड़ी परिक्रमा खत्म होती है और यहाँ पर दंड पर प्रणाम करके अब हम छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं और इस परिक्रमा में जो स्थान पड़ते हैं उन सभी के दर्शन कराते हैं। छोटी परिक्रमा में सबसे पहला स्थान है राधा कुंड और श्याम कुंड। यह दोनों कुंड पास में ही है। यह कुंड बहुत ही पवित्र कुंड है। यहाँ पर दुनिया भर से तीर्थयात्री इस पवित्र कुंड में डुबकी लगाने आते हैं। इस जगह पर दोनों कुंडों का संगम है। तो चलिए कुंडों के दर्शन करते हैं और फिर जानेंगे इनकी कथा के बारे में। राधा कुंड की कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस अरिष्टासुर का वध किया जो बछड़े का रूप धारण करके आया था। दादाजी ने उन्हें गौ हत्या का दोषी ठहराया
जिससे श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें सभी तीर्थ के जल को आमंत्रित करके स्नान किया, जिसे श्याम कुंड कहा गया। राधा जी ने भी अपने कंगन से उसी के पास एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया, जो राधा कुंड कहलाता है। तो चलिए परिक्रमा में आगे चलते हैं और स्थानों के दर्शन करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं कुसुम सरोवर। तो चलिए दर्शन करते हैं, और इसे फूलों का तालाब भी कहा जाता है। यहाँ पर राधा जी फूल इकट्ठा करने आते थे। अब अंत में एक और स्थान बचता है, जिसका नाम है मानसी गंगा। यह परिक्रमा का आखिरी स्थान है या पड़ाव है, जहाँ पर अपनी परिक्रमा पूर्ण होती है। तो चलिए मानसी गंगा के दर्शन करते हैं। तो चलिए स्नान कर मंदिर में दर्शन करने चलते हैं। तो यही थी अपनी गोवर्धन परिक्रमा की संपूर्ण वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।